bridging the gap between academic learning and industrial requirement, but it also ensures that students are well prepared for the job market through various training programs, internships, and placement drives. So I would like to call upon respected Dr. Ashutosh Datta sir, Head of EC Department, Professor Abhishek Mathur sir, and Dolly Panthi ma'am for their insights. रहने दो ठीक है लेट इट बी रहने दो लेट इट बी अरे रहने दो रहने दो रहने दो ओके हेलो 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 ठीक है हेलो हेलो गिरेगा यहाँ से ठीक है चलो हेलो Good afternoon, everyone. Please pay attention here. Good afternoon. So, feeling sleepy after lunch? No. This is a small but important session, and I would like your attention. Possibly, you may not need it very immediately because placement is still 3.5 years away. So you may not be needing it at the moment, but again, it is a very important step for you people. So should I continue in English or mix it? What do you suggest? Okay. चलो थोड़ा मिक्स करता हूँ लेकिन कुछ ट्रेड्स जो मैं बताना चाह रहा हूँ प्लेसमेंट्स के बारे में मेरी टीम में प्रोफेसर अभिषेक माथुर and Professor Dolly Panthi, they will brief you about the presentation. वो presentation देंगे ही placement की क्या activities होती हैं, overall performance क्या होता है, screening किस तरह से होती है, ये सब चीज़ें बताएंगे ही. लेकिन किसी भी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी कोर्स में जो आप परस्यू करते हैं वो प्लेसमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है एंड उसमें कुछ चेंजेस आपको लाना पड़ेंगे. आप में से कितने लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड. ओके फाइन. हाउ मेनी ऑफ यू हु आर गुड इन इंग्लिश? आप में से कितने लोग हैं जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं परफॉर्म? ओके, नॉट मेनी हैंड्स. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कॉलेज स्कूल डेज में डिबेट और करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है?
क्वाइट अ लॉट, दैट्स अ गुड, कीप दिस ट्रेंड गोइंग। अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, मेरी टीम आपको ब्रीफ करेगी। हम थोड़ा शायद इस सेशन थोड़ा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज वी आर रनिंग अ बिट लेट। सो मैं आपकी टीम को इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। आई एम डॉक्टर आशुतोष दातार एंड आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो आई एम द एडवाइज़र फॉर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस और द सेक्शन। सो हम एक चीज़ जो मानते हैं कि कंपनी में प्लेसमेंट होना है, चलो कॉलेज में कंपनीज आती है, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि कॉलेज में कंपनीज आती हैं, बट हाउ टू गेट प्लेस्ड। सी आपके पास अभी भी, आप सोच रहे हैं 4 साल हैं, अभी हमारे पास काफ़ी समय है अपने आप को डेवलप करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 साल का समय कम है, 3.5 साल, क्योंकि यूजुअली फाइनल ईयर शुरू होते होते अगस्त सितंबर से कंपनीज आने लगती हैं, तो समय उतना ही है आपके पास। फर्स्ट ईयर थोड़ा घर से बाहर निकले हैं, होम सिकनेस है, उसमें निकल जाएगा, ले दे के आपके पास सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ही बचेंगे। सिर्फ एकेडमिक्स से कंपनियों में काम नहीं चलता है, ये बात आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, ये बात समझ लें। इफ़ यू आर गुड इन एकेडमिक्स, यू हैव टू बी गुड इन एकेडमिक्स, लेकिन आपको 360 डिग्री डेवलप करना है अपने आप को। हाउ 360 यू हैव टू डेवलप? आप यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को ग्रो करें, हॉबीज़ कल्टीवेट करें, अपने आप को डेवलप करें, डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करें, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कंपनी में जो भी कंपनी आती है उसका क्राइटेरिया तो, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया तो एक कोई CGPA का हो सकता है, 60% थ्रू आउट या 75% थ्रू आउट, ऑल दैट, वो एक एकेडमिक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन जो पोटेंशियल कैंडिडेट होता है उसका को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। जैसे मैंने अभी हाथ उठवाए थे, कितने लोगों ने स्कूल्स में डिबेट किया है या को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट किया है। दैट विल मेक अ ओवरऑल 360 डिग्री पैकेज, क्योंकि कॉलेज, जब मैं आप कॉलेज में रहेंगे, इन 2-3 साल में अपने आप को आपको वैल्यू एडिशन करना है, क्योंकि जितने लोग यहाँ बीटेक करने आए हैं, सभी बीटेक करने आए हैं, सभी को बीटेक डिग्री ही मिलने वाली है। डेफिनेटली CGPA किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट में फ़र्क कैसे होगा? आप बता सकते हैं एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट में फ़र्क कैसे होगा? एक कैंडिडेट, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक कैंडिडेट है जिसके दोनों के 70% मार्क्स हैं, दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं और दोनों किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं। अब उसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है, तो चूंकि दोनों की डिग्री सेम है, परसेंटेज सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, अब इनमें फ़र्क कैसे किया जाए? कैन समवन सजेस्ट? कोई बता सकता है? एनीवन गिव फ्री आंसर? चलो, आई गिव यू द आंसर मे बी द सेम। जिस कैंडिडेट ने वैल्यू एडिशन किया इन 4 साल में, लाइक एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं, NCC NSS किया है, अपने आप को ग्रो किया है इन 4 साल में, फिर इसके अलावा करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट किया है, ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वेरियस कॉम्पिटिशन्स ओवर द कैंपस। कॉलेज में ये फैसिलिटी आपको काफ़ी मिलेगी और उसका आपको यूज़ करना है। सी, देयर इज़ अ डिफरेंस। कॉलेज में एक ये रहता है, फ्रीडम रहती है, तो फ्रीडम में इसका है कि आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। यू नीड टू पुश योर सेल्फ फॉर परसुइंग समथिंग। कुछ पाने के लिए आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को उसमें आगे लाना पड़ेगा, राइट? आप ये सोचो कि कॉलेज आपके पास आएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो आपको प्रोएक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सर्टिफिकेट्स अर्न करेंगे। देन स्पोर्ट्स होते हैं, करिकुलर होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑल ओवर ईयर ये फंक्शंस चलते रहते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करके यू नीड टू अर्न सर्टिफिकेट्स। और ये सर्टिफिकेट्स आपको ये कंपनी के प्रोफाइल में या आपके CV में एंड ऑफ द डिग्री ये बताएंगे कि हाउ गुड, हाउ एक्टिव यू आर इन योर टास्क्स।
तो कंपनी वाले भी कई बार ये सब चीज़ें बहुत मायने रखते हैं. प्लेसमेंट इज़ नॉट सिंपली अबाउट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, बट इट इज़ मोर देन दैट. कई कंपनीज़ में उन्हें इस तरह के ऑलराउंडर प्लेयर्स लगते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स का प्रोफाइल ऐसा हो जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ सर्टिफिकेट्स अर्न किए हों. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है कि पढ़ाई के साथ साथ आप इन चीज़ों को भी ग्रो करें. आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है, ज्वाइन फोटोग्राफी क्लब. आपको रोबोटिक्स अच्छा लगता है, ज्वाइन सम रोबोटिक क्लब. लिटरेरी एक्टिविटी क्लब्स, अपने आप को ग्रो करें. इसके अलावा देर आर, शायद आपको माइनर मेजर डिग्री के बारे में भी बता दिया होगा, तो दैट यू कैन अर्न. इसके अलावा भी देर आर वेरियस सर्टिफिकेशंस विच आर अवेलेबल ऑनलाइन. उसमें भी आप अपने आप को रजिस्टर करके एंड देन यू कैन ग्रो योर सेल्फ इन दैट वे. एवेन्यूज़ बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. इनफैक्ट सभी लोगों ने एक चीज़ तो सुनी होगी कि जो प्लेसमेंट में हम लोग भी अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो गुड हैंड्स जो कंपनी में, हम लोगों की जब एचआर से बात होती है कंपनी में, वो कहते हैं हमें अच्छे लड़के मिल नहीं रहे हैं. स्टूडेंट्स आर देयर, नो डाउट. 10 लाख 20 लाख इंजीनियर जनरेट हो रहे हैं एवरी ईयर, लेकिन नॉट ऑल बीइंग प्लेस्ड. तो दिक्कत, कंपनियों को अच्छे हैंड्स चाहिए, आज भी चाहिए, लेकिन ओनली थिंग इज़ हम उनके एक्सपेक्टेशन लेवल तक नहीं आ पा रहे हैं. तो यू नीड टू ग्रो योर सेल्फ. कंपनी अपना लेवल या सिलेक्शन के लिए या पोस्ट भरने के लिए नहीं कम करेंगी. यू नीड टू ग्रो योर सेल्फ टू दैट लेवल. सो स्टिल अगर आप हिंदी साइड से हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, आपको मालूम है, यू नीड टू प्रिपेयर इट, यू नीड टू पुल योर सेल्फ अप एंड गेट टू द लेवल. क्योंकि सभी कम्युनिकेशन में, कॉरपोरेट्स में ये चीज़ तो मायने रखेगी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है. ये सब चीज़ें हम प्रेजेंटेशन में ही बताएंगे. कॉलेज भी काफ़ी आप लोगों को असिस्ट करता है, प्रोवाइडेड आपको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. एंड सेकेंडली, मैंने पेरेंट्स मीटिंग में भी बोला था, यहाँ भी फिर से प्लेसमेंट में बोल रहा हूँ, आपका प्लेसमेंट आपके अलावा और कोई नहीं करवा सकता. हम आपको पेनल्टी कॉर्नर दिला सकते हैं, गोल आपको ही मारना है. अंडरस्टैंड, राइट? कल जैसे पेरेंट्स मीटिंग में मैंने बोला था, हम आपको कोच कर सकते हैं, लेकिन पिच पे जाके शतक आपको ही मारना है. हम लोग आपके लिए बोर्ड रूम में इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हैं. तो वेदर वी सक्सीड और वी फेल, the responsibility lies with us only, right? So we make or mar any opportunity, that is one's capability, one's performance. और प्लेसमेंट कठिन नहीं है. ओनली थिंग इज आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन सही होना चाहिए, आपका गोल सिलेक्शन सही होना चाहिए. कठिन नहीं है. आज की डेट में इतना अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू बी इन इंजीनियरिंग. ये गोल्डन एरा कहूँगा मैं, क्योंकि अभी जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड से हूँ, सो आई अंडरस्टैंड सेमीकंडक्टर में देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग बूम. सो आने वाला समय काफ़ी, इट इज़ गोइंग टू बी अ गोल्डन पीरियड. IT is booming, AI is there, semiconductor industry is coming to your doorsteps. Only thing is you need to prepare and prepare hard to reach to that level. So without taking it further, we'll be keep meeting in different sessions over these years. I invite Professor Abhishek Mathur and Professor Dolly Panthi to make the presentations about TNP. Any questions you have, you can definitely ask. Thank you. हाँ सर, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून. माई सेल्फ अभिषेक माथुर. I am working as a training and placement officer in this institute, and she is Professor Dolly Panthi, assistant training and placement officer. Thank you so much, Datar sir. He is an advisor of training and placement cell and also head of the department of electronics. Sir is always motivating us and guiding us regarding the placement drives and the work which we are doing in our institutes. So we are actually trying to give you a brief introduction about the training and placement, because it is the most important part of everyone. We are coming here, or we have just taken the admission, but just after obviously
the things, the events which is going on, the academics, and as well as the placements. So, placement, what is the role of this placement cell we are going to describe. So first, a very hearty welcome to all the newly admitted students. This is the placement team. We have a advisor, respected Dr. Asutosh Datta sir, which has already given you the brief introduction about the placements. Myself, Abhishek Mathur, and Assistant Training and Placement Officer, Professor Dolly Panti. We also have a core team of the placement. With myself and Assistant TNP, we have a Professor Abhishek Jain, Dr. Jiten Tandekar, and Dr. Bharti Mehra as a core member of the training and placement cell. Every time when the company is visiting in our campus, they are always with the each and every events to encourage the students and to just guide the students. We also have the supporting staff, Sri Anil Jainji and Sri Shailendra Airwar in the placement team. With this, we also have a departmental representative. So you can identify that we have a huge amount of staff members, faculty members, and also the student team for the placement to assist you. So we have a departmental representative which you must know in your department. In computer science and engineering, we have a dedicated departmental representative of Professor Sumit Dhillon and Ruchi Srivastav. You just take this pic of this slide. So every time when any company is visiting in our campus, or every campus is, conducted by the college, so you can directly contact to your departmental representative if you are facing any problem. Okay. So these are the faculty members of the different departments. As we know that our institute is very old. We have established, our institute is established in 1960. So we have a very prominent alumni. You already know that the Lowell Laureate Peace, Padma Shri Awardee, P.V. Sharma ji, Praful Jain sir, Rakesh Markekar ji. We also have a, Murthy sir, he's the CMD of BHEL, and Dr. Praful Kumar Jain. He was the assistant director at the time of Chandrayaan 3, which we have seen in the television. So these are the so many prominent alumni. The motto of showing the alumni and alma mater of our institute is we have a very strong background, because all these alumni are working in very big positions in multinational companies and very useful places. So every time when we are inviting them, or any of the student is try to contact, they will definitely give you the proper response and the feedback or the support. So our vision, we are starting from the vision. We are having the vision of equipping the students with the relevant and conceptualized professional skills and guiding them towards a bright future. Our mission is to achieve 100% placement, but as already Sal told you that it only depends on you. We are here to only provide you the platform and the opportunities, but it is your skills and the caliber which gives you the placement. So we are trying to start from the placement cell. What is training and placement cell? So training and placement cell is only acts as an interface between the industry and the students or the corporate world. So every time when a company is trying to conduct a placement drive, he has to connect with the institute. And there is a single point of contact, that is placement officer. The company or the HR members are contact to the training and placement officer. We will manage all these placement drives. We will circulate this information to the students and conduct this whole scenario. Like this event is conducted by the organizing team and the chairman of this organizing committee, Dr. Ashish Manoria sir. So like this, we also have a team member of the training and placement cell. Every time when the placement is conducted by the company, we are just giving the information of the students or the company, or just take care of all these rounds. So our purpose is to build and maintain the vibrant, purposeful relationship with the companies, because we have to maintain the relationship. A long-term relationship is always beneficial for all the students, because the companies are coming again and again. We are not bothering about the just giving a placement drive and just leave the company alone. We just want a long-term association with the companies.
The TNP shall assess the desired final year students to get the suitable job. We have mentioned the term desired final year students because it may be possible that not all the students who have taken the admission is interested for working in the industries. They maybe go for the higher educations or maybe preparing for the PSC, UPSC or any other public sector examinations. So only the students who are willing to attend in the placement drives, we are here for them. And it is not starting from the third year of final year. As we have already mentioned that the training and grooming start from the very first year. So you have to start by improving your personality from the first year onwards. As we know that the training and placement cell, it has two aspects. So as Suman Roy told and Datar sir told you that we are providing you the opportunities as well as there are lots of training programs are also conducted in our institutes. But it's up to you to just take care of all these information, give the best from these events, just participate in each and every event which is going in our institute. And also, there is no need to, just ignore each and every person coming here is only for you, for the betterment of you. There is no need to argue. If the social media is going to distract, it means you should understand what the presenter is trying to convey the message. Okay? So everyone is know that we may distract from the social media or we may utilize. It's up to you that we may utilize or we are going to distract. So the training part comes under the training of the student because each and every company wants the student who is company ready or means he has the capability of the employability skills. आजकल वो नहीं होता है कि कंपनी आई आपको सेलेक्ट किया उसके बाद आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद में फिर वो कहते हैं कि अब आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है. They are just want the students who is ready from the first day onwards. क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि पहले इंटर्नशिप हुआ करती थी, पहले आप कंपनी हायर करती थी, फिर उनको ट्रेनिंग देती थी और ट्रेनिंग देने के बाद में फिर वो तैयार होते थे और उसमें से कुछ बाहर हो जाते थे. तो अब ऐसा नहीं है, आपको वो सारी की सारी मेहनत पहले से ही करना पड़ेगी. आपको ये शो करना पड़ेगा दैट यू आर द पर्सन और द राइट पर्सन हु इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर कंपनी, तभी वो आपको हायर करेगी. So the training programs is designed to prepare the student for the placement because there are lots of things, lots of skills are required to improve your employability skills. If we are talking about the placement, so after training, you are ready for the placement. It refers to the process of providing the opportunities to the student. We are here to provide only you the opportunities. So you have to catch the opportunity. It may be possible that some of the companies are coming in our institute, maybe 300 students are participating in the companies, and after completion of all the rounds, it may be possible that the company will select 30 students, 60 students, or maybe 3 students. It only depends on your individual performance. Okay? So you have to take care of your skills or the improvement, connecting the selected students and employer in order to establish ongoing employment relationship. It is our duty to have a long association and try to just give you the maximum number of opportunities. TNP objectives, if we are talking about the objectives, so organizing both on-campus and off-campus interviews along with the internship opportunities, building a strong relationship with the recruiters. It is our duty that we always try to bond a strong relationship so that the company will visit again and again and our students got placed. So providing the career counseling to the students, as you also aware about this induction program, in the morning session, Dr. Katare sir already give you the lecture on the human values. So you must know that this is the core of each and every personal or the individual, personality, that you must obey the human values. You must contain the human values because it is very important to get success. Empowering a student to become employable, awareness among the student regarding the placement and 100% placement. It is our objective. If we are talking about the training process, so
as we told you that the training and placement comprises with the two terms, training and placement. First, we are concentrate on the training, and after training, the student got trained and become the employable. And after this, we are, providing the placement opportunities to the students. So the training starts from the first year onwards. And there are some little points which you must remember from the first day onwards, then you will definitely got placed in multinational companies. So the training process comprises of the problem solving skills, the technical skills, communication skills, aptitude and reasoning, and personality development. If we are talking about all these, then sir already told you that the communication skills is very important. You just forget about the Hindi medium or the English medium. You must concentrate on the communication in English, because each and every company requires the communication. हमें यहाँ पर ये ध्यान नहीं रखना है कि हम ग्रामेटिकली सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमारा सेंटेंस गलत है, सामने वाला हंस रहा है या हमारी खिल्ली उड़ा रहा है. We are only bothering about the message. If we want to convey some information to the audience, then our information is, or we are able to convey our information to the students or the audience or not. तो जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं या बात करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, तो आप हमेशा कोशिश करिए इंग्लिश में बोलने की, ताकि आपका जो मैसेज है वो सामने वाले तक पहुंचे. यदि वो कन्वे हो रहा है, इट मीन्स यू आर गुड इन कम्युनिकेशन. Not bothering about the grammatical mistakes. If we are talking about the technical skills, so it varies about different courses. AIDS students are concentrated on different technical skills. Electrical students are concentrated on different technical skills. So you must have the fundamentals of your core branch. Aptitude and reasoning is very important. Problem solving skill is one of the most important skill which you all must have. We will discuss in later. And the personality development. If we are talking about the problem solving skills, so the problem solving skill is just the ability to identify, analyze and resolve the challenges effectively. It is most important technical skill, or the we can say that the training part of your life, because if you have any problem, or if suppose your company is giving you a problem, or suppose your teacher is giving you an assignment, and if you are just creating the problem that no, it is not possible to perform this, we don't have the papers, we don't have labs, we don't have sufficient resources. So this personality is not acceptable at all. You must happy and perform better in the resources or the availabilities of the equipments which you have. So you must have the ability to identify, analyze and resolve the challenges, because the challenges means you are facing the challenges in each and every moment of your life. It's up to you and your problem skill which you just improve or just overcome all these challenges effectively. So it is very important. Technical skills are the basic information or basic knowledge about the courses, the fundamental which you will definitely earn or get the information from the departments. Communication skill are very essential for securing the position in the major corporates, because they are working on the multinational companies, not in the India itself. They are working on the multinational projects. So English is a universal language, then we must communicate our message to the corporate world. If we are talking about the aptitude and reasoning, enhance the prediction, observation skills, ये सब आप लोगों को मालूम है. But पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है या बहुत अच्छे तरीके से आपको रहना है. यू हैव टू जस्ट मस्ट हैव योर लीडरशिप स्किल्स, जस्ट परफॉर्म बेटर. कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप क्लास के अंदर जाते हैं या कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कुछ कंपनी आती हैं जो ये बोलती हैं कि हमने सर इस स्टूडेंट को जैसे वो एंटर हुआ था और उसने जीडी राउंड में एक सेंटेंस बोला था तभी हमने उसको सेलेक्ट कर लिया था. आर यू गेटिंग? तो आप समझ लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स बिना परफॉर्म किए भी सिलेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी. तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें होता है ना, कभी कभी नेगेटिव फीलिंग्स आती है कि नहीं यार इसके पास दूर रहना है या इसके पास नहीं आना है. तो वी हैव टू जस्ट इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी सो दैट एवरी वन कैन ट्राई टू इंटरेक्ट विथ यू. दिस इज द प्लेसमेंट प्रोसेस. कहने का मतलब यह है कि जो मैंने अभी आपको ट्रेनिंग्स में बताया कि यू मस्ट हैव द कम्युनिकेशन स्किल, यू मस्ट हैव टेक्निकल स्किल, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे पैरामीटर कहीं ना कहीं आपको सुबह से बताए जा रहे हैं और पहले भी बताया है। सुमोन जी ने भी आपको ये सब डिस्कस किया था। पर्पज़ यही है, ह्यूमन वैल्यूज़ भी वही होती है कि आप जब उसको अपने अंदर लेकर आएंगे देन यू मस्ट बी सिंसियर, है ना। जो भी आप गोल डिसाइड करते हैं, विदाउट डिस्ट्रैक्शन यू जस्ट वर्क ऑन दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल। सो द प्लेसमेंट प्रोसेस की यदि मैं बात करूं तो कोई भी कंपनी आती है, कंपनी को आने का मतलब यह है कि वी आर एक्चुअली ट्राई टू कॉन्टैक्ट टू द कंपनी और मे बी कंपनी विल कॉन्टैक्ट टू द इंस्टीट्यूट, है ना। हमारा एक पर्सनल एक सेल है जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है हमसे और कॉन्टैक्ट करने के बाद में वो हमें बताती है दैट वी आर रिक्वायरिंग द 25 पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ दीज डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो ये स्ट्रीम हमें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमें बताया जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ऑलमोस्ट every company is at least 60%. So you have to maintain the 60% throughout from 10th onwards. Okay? तो it is most important. उसके बाद उसकी eligibility criteria होता है that these are the branches which are eligible for this company depending on the production or the working of this company. IT company है तो वो सारे के सारे CS, IT और जितने भी उसके allied branches हैं, these all branches are eligible. यदि कोई कोर कंपनी है, सपोज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, देन दे आर फोकसिंग ओनली ऑन द कोर ब्रांचेस। तो दे विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स। वो हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि हमें रिक्वायरमेंट है आपके बच्चों की, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% थ्रू आउट है, उनका कोई करंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और दिस इज द लिंक फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर दिस कैंपस ड्राइव। तो द रजिस्ट्रेशन फॉर द प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी आएगी, और ये भी जो रजिस्ट्रेशन फॉर प्लेसमेंट है, इसमें जब फाइनल ईयर में आप लोग आते हैं, इवन आफ्टर पासिंग द 5th सेमेस्टर, जब 6th सेमेस्टर में आप आते हैं तो हम लोग एक प्लेसमेंट फॉर्म आपसे फिल करवाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सपोज यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एंड आउट ऑफ 500 स्टूडेंट ओनली 400 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर द प्लेसमेंट। तो हमें केवल उन 400 से मतलब है, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द रिमेनिंग 100 स्टूडेंट। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द 400 स्टूडेंट। तो वी विल सर्कुलेट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द एलिजिबल 400 स्टूडेंट्स। उनको हमने शेयर किया थ्रू दी गूगल फॉर्म। दे विल रजिस्टर थ्रू दी गूगल फॉर्म दैट दिस इज द इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन मीन्स यू आर जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, बिकॉज दे आर ऑफरिंग द जॉब डिटेल्स कि हमें इस जॉब के लिए इतने बच्चे, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बच्चों की रिक्वायरमेंट है, इवन वी आर पेइंग दिस टाइप ऑफ, जो भी आपका पैकेज है वो शो करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में होता है प्री प्लेसमेंट टॉक। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सपोज करिए 200 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, देन आफ्टर दिस द कंपनी विल गिव यू द प्री प्लेसमेंट टॉक। प्री प्लेसमेंट टॉक इज नथिंग बट इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपनी। इन दिस प्री प्लेसमेंट टॉक द कंपनी विल गिव यू द brief introduction about the company, then how old this company, what kind of products they are making, what kind of deployment centers are having, what is the infrastructure, कहाँ पर है, कितने employees हैं, क्या policies हैं, they will provide you all the details in this pre-placement talk. So after attending the pre-placement talk, you are aware about each and everything related to the company. उसके बाद आता है online और offline test. Online and offline test means then the company will provide you a test. It may be of online mode. Online आपको मालूम है एक लिंक आ जाती है, आपको ऑनलाइन उसको टेस्ट को अपेयर होना पड़ता है, और ऑफलाइन मीन्स आपको फिजिकली यहाँ पर आने के बाद ऑन पेपर आपको दे दिया जाता है, तो उसमें भी आपको सॉल्व करना है। सो द स्टूडेंट्स दोज हु आर क्लियर, हु विल क्लियर द ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट विल कम टू द नेक्स्ट राउंड, एंड द नेक्स्ट राउंड इज ग्रुप डिस्कशन राउंड. So if we are talking about the group discussion round, so almost all companies are just perform these rounds or just taking this group discussion round, because group discussion is a round in which the companies are just making the two groups और multiple groups, और उन groups को क्या करती हैं वो, जैसे मान लीजिए 60 बच्चों ने फर्स्ट राउंड क्लियर किया तो वो 10-10 के 6 राउंड बना देंगे. अब वो 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठेंगे एक सर्कल बनाकर, और they will provide you a topic regarding suppose the placement or maybe the Venice Bogart, any of the topic they will provide you, and just giving you the instruction that just concentrate on this topic and just communicate with each other. So now you can understand, if you are fluent in English, if you are good in communicating your message to the remaining students, then it will reflect your overall personality.
तो ग्रुप डिस्कशन में इससे कोई मतलब नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं. इट इज़ जस्ट ओनली द वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड वे ऑफ मैसेज, कि आप अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं. यदि आप वो कम्युनिकेट कर पाते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी. आउट ऑफ दीज 10 स्टूडेंट दे विल आइडेंटिफाई, ओके दीज 4 स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, they are communicating in English, they are very good in the personality, they will convey the message to the others, and some of the students are not even giving single information or single line information. तो ऐसा होता है, उसकी personality reflect करती है केवल इस group discussion में. So you just make your group with your friends and start on this, because group discussion की कहीं training नहीं होती, कहीं यदि अपन देखें तो वो आपको आपस में group बनाइए और कोई भी topic लेकर आप आपस में discussion करिए. That is most important. उसके बाद आता है आपका पर्सनल और टेक्निकल इंटरव्यू. पर्सनल और टेक्निकल इंटरव्यू मीन्स कि नाउ इफ़ यू विल कंप्लीट और क्लियर दिस राउंड, 60 में से मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स क्लियर करके आए. टेक्निकल राउंड के बाद में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल या टेक्निकल इंटरव्यू. टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे जनरल टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच यू विल डेफिनेटली गिव यू आफ्टर जस्ट क्लियरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स. आपको वो बेसिक नॉलेज हो जाता है. एंड इन द पर्सनल इंटरव्यू द HR विल इंटरेक्ट विथ यू. और ये जैसे आप ये बोल सकते हैं कि इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी. तो वो ये डिपेंड करती है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो पर्सनालिटी है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इट इज़ अप टू द लेवल ऑफ द कंपनी और नॉट. तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद में दे विल सेलेक्ट यू. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपको सब कुछ क्यों ना होता हो, यदि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन मीन्स यदि आप जिस तरीके से आप आ रहे हैं, पता चला कि पूरे बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी है, आप टी-शर्ट पहन के आ गए हैं और आपको सब कुछ आता है, तब भी वो कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी. नॉट एट ऑल. इवन यू आर 200% important for this company, because this particular student or the employee will reflect the actually company, the reputation of the company. जब आप बाहर घूमेंगे तब वो इसकी को नहीं मालूम है कि आप कितने इंपॉर्टेंट है उस कंपनी के लिए, लेकिन ये जरूर रिफ्लेक्ट करेगा कि इस पर्सनालिटी के बच्चे यदि इस कंपनी में हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी में कैसे लोग काम कर रहे होंगे. आर यू गेटिंग? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ए वेरी डिसेंट एंड ऑलवेज ए प्लीजेंट personality while you are appearing in the interview or any of the in your classroom or in the professional life. And last is the offer letter. They will provide you the offer letter. These are the types of placement drives, because the placement drive जो अपन बोलते हैं कंपनी आ रही है, प्लेसमेंट कराया उसने और बच्चों का सिलेक्शन हो गया, it is also divided into 4 different categories. एक होता है on campus. If we are talking about on campus, means the company are visiting our campus directly or maybe conducting the closed campus drives. Closed campus drive means none other college is allowed to participate in this drive. Only the students of SATI will participate. It may be of the college directly, या तो वो visit करेंगी या वो कंपनी को ऑनलाइन हायर करेंगी. तो ऑन कैंपस मतलब द कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द क्लोज कैंपस ड्राइव फॉर द SATI स्टूडेंट्स ओनली. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑफ कैंपस, ऐसा नहीं है कि केवल कंपनी ही या प्लेसमेंट सेल ही मेहनत करती है. समटाइम्स द स्टूडेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट और मोर स्मार्टर, तो दे विल डायरेक्टली अप्लाई द इंडिविजुअल है ना टू द कंपनीज outside of their college and they will get placed, no problem, है ना, because of the references or the skills or the networks. Then we are talking about the e-campus. E-campus is very popular in nowadays after COVID, because e-campus means electronic campus or virtual campus. Virtual campus drive means before COVID the companies from the Bangalore, they have to come to the college physically, they have to perform all these rounds maybe in 1 day or 2 day or 3 days. They have to stay, all the HR members have to stay in our institute, and after conducting the placement drive they will share the information that these 5 students or 2 students we have selected. But nowadays there is no need to come to the college physically. They will conduct all these rounds in online mode or in the virtual. They will give you the registration link by mail. The student will have to fill all the registration form, and after this they will just give you the link for the technical round or the technical quiz. तो technical quiz का भी आपको online test देना पड़ेगा, वो आप appear करेंगे. Immediately they will give you the result that out of 60 students, the 30 students will enter into the next round. GD is also, there is also the possibility to perform the one-to-one communication in this. Sometimes the GD
वी विल कंडक्ट इन द फिजिकल मोड, या फिर कंपनी आपसे टेक्निकल राउंड लेती है, आपसे कम्युनिकेशन की बात करेंगे, पर्सनालिटी, वर्चुअल, ईच एंड एवरी राउंड विल बी कंडक्टेड इन द वर्चुअल मोड ओनली। तो कंपनी बेंगलोर में ही बैठे रहते हैं, वहाँ के एचआर भी वहीं होते हैं, यहाँ पर सारे राउंड्स कंफर्म ऑनलाइन आपके हो जाते हैं और उसके बाद में उनका रिजल्ट भी आ जाता है। मीन्स देयर इज़ नो नीड टू कम टू द एचआर मेंबर्स फिजिकली इन द इंस्टीट्यूट, they will just provide you the information online or only the virtual method. So it is very important to be very active in your emails, because every time कभी यार कंपनी ऐसी होती हैं जो बहुत कम टाइम देती है, पता चल रहा है कि आज शाम को कोई मेल आएगा और वो बोलेंगे कि सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन है इस कैंपस प्लेसमेंट के लिए, यू जस्ट सर्कुलेट दिस इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपके ईमेल आईडीज़ पर। यू जस्ट take your routine work that you have to check your email daily. ऐसा नहीं है कि आज आपने चेक कर लिया फिर 10 दिन बाद किया फिर 20 दिन बाद किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली एक पर्टिकुलर टाइम पर या फ्रिक्वेंटली आप जैसे व्हाट्सएप चेक करते हैं ना, वैसे आपको मेल भी चेक करना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि डेडलाइन निकल गई आपकी। ओके, एंड देन द पूल कैंपस ड्राइव्स, समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल दैट द 2 or 3 colleges comes together and company members will select among the students of multiple colleges, not instead of single college. तो पूल कैंपस ड्राइव में ऐसा होता है, एक कंपनी आई 3-4 कॉलेज को उन्होंने सेलेक्ट किया, सभी ने रजिस्ट्रेशन किया, या हमारे बच्चे मान लीजिए भोपाल चले गए या भोपाल से बच्चे यहाँ आ गए, तो वो सारे के सारे उससे उनको क्या होता है, स्टफ ज़्यादा मिल जाता है और उसके हिसाब से वो उनको सिलेक्ट करके लेके जाते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट ड्राइव्स। प्लेसमेंट पॉलिसी, वी ऑल्सो हैव ए प्लेसमेंट पॉलिसी, एज वी नो दैट फर्स्ट इज you must maintain the 60% throughout from 10th onwards, because almost all companies are requiring this eligibility criteria. कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो 70% मांगती है, कुछ 80% भी मांगती हैं, तो that is different thing, but maximum company 60%. And one more important thing that you have to be maintain the no current backlog semester or semester backlogs. तो मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कुछ एग्ज़ाम दिए, पता चल रहा है कि 2-4 एग्जाम हमने पास किए, एक आध रुक गया, अगले सेमेस्टर में क्लियर कर लेंगे, उसके अगले सेमेस्टर में क्लियर कर लेंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। यू हैव टू क्लियर ऑल द सब्जेक्ट्स इन योर सेमेस्टर इटसेल्फ, देयर इज नो करंट बैकलॉग्स, ओके, व्हाइल यू आर अपियरिंग इन द प्लेसमेंट ड्राइव्स। एनरोलमेंट विद द CGC मीन्स कैरियर गाइडेंस सेल, जैसे मैंने आपको बोला, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, इफ द 400 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द प्लेसमेंट ड्राइव, देन only the enrollment or the enrolled students who submit all the required documents, you have to submit the documents. Documents means आपको एक प्लेसमेंट फॉर्म बनना होता है, 10th 12th आपके पूरे सेमेस्टर के मार्क्स यू हैव टू अपीयर, है ना, यू हैव टू फिल इन द प्लेसमेंट सेल, और उसमें आप जब जमा करते हैं उसके हिसाब से हमारे पास एक डेटाबेस तैयार होता है। तो एवरी टाइम व्हेन कंपनी डायरेक्टली जस्ट ट्राई और जस्ट गिव मी द इंफॉर्मेशन कि आपको केवल हमें 80% थ्रू आउट, यदि सिविल के जो बच्चे हैं उनको आप भेज दीजिए, कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं दोज हु हैव द 80% थ्रू आउट फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, तो हम बच्चों को सर्कुलेट नहीं करते हैं, हमारे पास डेटाबेस होता है, वी डायरेक्टली गिव द फिल्टर लगा कर हम उसको डेटा को निकाल लेते हैं एंड देन गिव द इन्फॉर्मेशन टू द कंपनी। उसके बाद जो आगे की लिंक्स होती हैं वो कंपनी डायरेक्ट बच्चों को भेज देती है। एंड प्लेसमेंट कैटेगरी, देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरी ए होती है जिसमें CTC जो आपका पैकेज होता है वो मोर देन 7 लाख का होता है, कैटेगरी B 3 to 7, एंड कैटेगरी C दैट इज लेस देन 3 lakhs. So we have a superset portal in our institute. If we are talking about the superset portal, so it is a web portal or the platform which maximum multinational companies are actually using to conduct the placement drives. जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी आती हैं, वो आपको लिंक शेयर करती हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप उसमें राउंड्स परफॉर्म करते हैं, लाइक आपने GD राउंड किया या आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह ये परफॉर्म करते हैं, इवन इंटरव्यू, दीज ऑल राउंड्स विल बी कंडक्टेड बाय द सुपरसेट पोर्टल इटसेल्फ. तो आपको उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है. उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको पूरा का पूरा जैसे वेबसाइट होती है वैसे ही एक इंस्टीट्यूट का एक सुपरसेट पोर्टल है, उसको हमने सब्सक्राइब कर रखा है. तो जो कंपनी है लाइक कैपजेमिनी, हेक्सावेयर, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे विल कंडक्ट द प्लेसमेंट ड्राइव ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल. तो वो उसमें वो आपको बहुत सारे कंपनीज के रिकॉर्ड्स देखने लगेंगे, आपको उनकी लिंक्स आ जाएंगी यदि आपका एनरोलमेंट उसमें होगा तो. एंड यू विल एनरोल दिस पोर्टल ओनली ड्यूरिंग द फाइनल ईयर. ओके, एंड नॉट only the superset portal is available for the placement drives. There are
मल्टीपल को क्यूब्स और बहुत सारे और भी होते हैं जो आपके बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जो कंपनी यूज़ करती हैं टू कंडक्ट द प्लेसमेंट ड्राइव्स। तो इन पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वी हैव टेकन दिस सब्सक्रिप्शन फॉर द 300 स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर एंड ऑल्सो in this place Superset portal there are lots of information is also available like mock test, interview questions, one-to-one interviews, different aptitude जो आप टेस्ट की जो प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं उनके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं इस पोर्टल के ऊपर। सो द स्टूडेंट विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज डिटेल्स एंड गिव द इंफॉर्मेशन एंड टेक द अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सुपर सेट है जो कि आपको आगे चल के जब आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इफ़ वी आर concentrate on the placement month for the first year student basically because all the audience is first year only, so you have to keep your CGPA good since the beginning। आपको CGPA पे concentrate करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में लास्ट डे में आपको विपिन सर ने बताया होगा SGPA CGPA, so you have to take care of this। ऐसा नहीं कि अभी कम रहेगा कभी ज़्यादा रहेगा, you have to maintain the use the vacations for the training। ऐसा नहीं कि यहाँ छुट्टी मना के गए तो घर पर आराम से अपन enjoy कर रहे हैं। you have to be very much sincere, start working on the communication skills because each and every company requires the communication। know the opportunities available, आपको aware रहना पड़ेगा and you will get the knowledge or the information by just attending different events। sometimes ऐसा भी होता है कि हम फाइनल ईयर में सो जाते हैं, पता चला कि आधे बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कंपनी आई, उन्होंने मेल ओपन करके नहीं देखा, कंपनी ने प्लेसमेंट ड्राइव करके या फिर फर्स्ट राउंड के बाद चले गए और फिर बोला कि अरे सर हमें तो पता ही नहीं चला। तो यू मस्ट बी अवेयर, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन वी हैव ए ह्यूज टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप हमसे बात कीजिए, एडवाइजर सर से बात कीजिए, देन यू विल जस्ट गेट योर इंफॉर्मेशन। नो द अपॉर्चुनिटीज, वर्क ऑन द सॉफ्ट स्किल, पार्टिसिपेट इन ऑल पॉसिबल इवेंट्स जस्ट ऑल द इवेंट विच इज conducting in our institute like different clubs, or have it for checking your mails daily because it is very important things to do। as we already know, if you are very much talented it is not sufficient, you must be very hard worker। it is also not sufficient, you must be in the correct direction। तो कहने का मतलब ये कि आप बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, या जो रिक्वायरमेंट है, if you are not fulfilling all the requirements then it will create some problem। So start working on the communication, follow the right people and the right resources, do not go behind the crowd, you have to be very sincere। steps to follow, just try to first year student to go good CGPA है ना। choose your language, choose your language का मतलब ये है कि अभी हम लोग परेशान होते रहते हैं ना कि हमें क्या पढ़ना है, हमें जावा पढ़ना है, C पढ़ना है, C++ पढ़ना है या पाइथन पढ़ना है। you have to choose your language, your programming language after communication skills, that is general, but in the programming language you have to be sincere and just identify the programming language you must learn from the first year onwards, build your strong foundations and build some small real applications। if we are talking about the roadmaps for the placement drive, if we are talking about the first year, in first year you have to explore the networking like LinkedIn। how many of you are registered in the LinkedIn? Okay, very good। and at least all the students must enroll in the LinkedIn, you must have the LinkedIn profile, उसको आप देखिए। इसके अलावा आप इन सब के सब चीज़ों जो भी आपको दिया हुआ है ना, you must know the functioning or the learning of the programming languages C, C++, Python, you just go for the basics of the programming language। second year be bold, be bold means you must know some more advanced version of the programming languages like the Django, React, MongoDB, like this, start learning through the projects। okay, GitHub, HackerRanker है ना, and even HackerEarth, they are some keywords or the websites which are available for the just improving our technical knowledge or the programming skills। in third year work on yourself, focus on the project, apply for internship and regular competitive programming, LeetCode, CodeChef, all these are the websites which you must know and explore all these websites because these websites are very important for preparing yourself for the technical rounds or the coding rounds। and then in the fourth year focus on the project, prepare for interview and apply for the jobs and opportunities। so things to remember is you have to maintain the CGPA, should not be backlogs, you must enroll yourself for the certification because the
degree of engineering is not sufficient, for getting 8 CGPA is also not sufficient. जैसे सर ने अभी बोला था कि यदि आपके पास 70% है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं और 2 कैंडिडेट हैं एंड द कंपनी हैज़ टू जस्ट सेलेक्ट ओनली सिंगल स्टूडेंट, सो द स्टूडेंट which is having some extracurricular activities or some extra certifications, they will select the student. Okay, तो आपको हमेशा फोकस करना है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने पर, तो you can perform the certification, you can perform your works, जो प्रोजेक्ट जो है उस पर आप काम कर सकते हैं. तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो आपकी आप बोल सकते हैं एकेडमिक्स रिकॉर्ड के अलावा आप रिफ्लेक्ट कर सकें इन योर CV, है ना, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. और आपको पता है देयर इज़ ए वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशंस. एक पोस्ट होती है, 10 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, तो उनमें से उनको जो रिफ्लेक्शन होता है इट ओनली रिफ्लेक्ट योर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कि आपने इसके अलावा आपने सारे सब्जेक्ट निकाल लिए, CGPA आपका काफ़ी अच्छा है. आफ्टर दिस व्हाट यू हैव अर्न एक्स्ट्रा मीन्स योर सर्टिफिकेशंस, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, योर पार्टिसिपेशंस, योर प्रोजेक्ट, है ना, योर इंटर्नशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the activities which we have conducted in our placement cell, the Volvo Eicher placement drive, all these kind of the student career orientation program on future in e-governance and IT technology, like empowering for the employability and entrepreneurship by Titans Private Limited, seminar, है ना, the awareness of the VVV overseas activities, pre-placement talk organized by the Netlink Private Limited, placement, है ना, 3-day workshop in collaboration with IBM, recruitment for the batch 2027 means this is the recruitment of the first year student or the second year student for the placement cell, the member of the placement cell, because we have a huge amount of some of the students which are working on the placement cell. जैसे क्लब्स हैं आपके अलग अलग, आपको क्लब के बारे में बताया जाएगा, वैसे ही प्लेसमेंट सेल के अंदर भी स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज़ आर रन, वी आर जस्ट मैनेजिंग द रन बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ. तो वो स्टूडेंट ही उनको मेंटेन करते हैं एंड वी हैव ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट टीम. दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ अवर स्टूडेंट. बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स रहे हैं अपने बच्चों के युवा इंजीनियर सी का. ये सारी की सारी चीज़ें आपकी CV और आपके प्लेसमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द जैसे SATI के 314 बच्चों का प्लेसमेंट, BTech, है ना, फर्स्ट रनर अप, सो ऑल दीज यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी इवेंट. If we are talking about the placement statistics, then in the year of 23-24 means the last year number of students recruited is 343 and the highest package is 16.5 and the average is 4.0. तो ये एक statistics है जिसमें कि different number of recruited हैं, companies हैं और बच्चों का placement हुआ है. तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है in last year maximum number of students got placed and the package, highest package is also very high. ये सारा का सारा वही आपको उसी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में दिया हुआ है. हाईएस्ट पैकेज भी यदि अपन देखें तो नाउ द हाईएस्ट पैकेज इज आल्सो इम्प्रूविंग. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंपस ड्राइव्स, तो आप इस पर गौर करिए. देखिए आप, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 21-22 द कैंपस ड्राइव इज कंडक्टेड 69 एंड आउट ऑफ 69 प्लेसमेंट ड्राइव्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इज 322. और यदि आप 23-24 की बात करें, 42 कंपनी कैंपस ड्राइव एंड द स्टूडेंट प्लेस इज 343. आर यू गेटिंग? तो आपको इसे ये समझ में आ रहा होगा कि इफ़ यू हैव द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इफ़ यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स विच द कंपनी रिक्वायर्ड, तो ए सिंगल कंपनी इज सफिशिएंट. आर यू गेटिंग? यदि एक मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है और आपके अंदर वो सारे स्किल्स हैं जो उसके अंदर जो उस कंपनी के रिक्वायरमेंट हैं, देन इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर प्लेसमेंट ड्राइव्स. तो यदि कंपनी यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि प्लेसमेंट ड्राइव्स नहीं हो रही, प्लेसमेंट ड्राइव बढ़ती जाएंगी और आपके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है तो आप हर बार कंपनी से बाहर होते जाएंगे. तो ये भी हो सकता था कि आउट ऑफ 42 कैंपस ड्राइव्स में भी 34 प्लेसमेंट्स होते. इज इट क्लियर? तो इसीलिए आप लोगों को फर्स्ट ईयर से बोला जाता है देन यू ऑल हैव टू बी रेडी फॉर द प्लेसमेंट्स. जैसे सर ने बोला कि आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी. आप फाइनल ईयर तक वेट करेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका हो जाएगा. सर ने बोला ना, हम सिर्फ कोच हैं, आपको पिच पर बिठा देंगे, वहाँ सेंचुरी आप ही को मारना है. तो अल्टीमेटली यू हैव टू परफॉर्म वेल, तभी वो यहाँ पर जो फिगर्स है वो रिफ्लेक्ट करेंगे. यदि आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, यदि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा तो ये फिगर कम होते जाएंगे. तो इट इज़ ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स टू बी वेरी सिंसियर टू इम्प्रूव योर personality or the communication or the employability skills. So these are the campus drives and the student recruited.
if we are talking about the department-wise recruitment, then this is the department-wise, means computer science 74 EC, mechanical, electrical, electronics, MBA, MCA. Yeah, we also have the MBA, MCA, and MSc, civil engineering, IoT, AIDS. So this is the statistics of the branch-wise placement records of 22-23. This is 21-22. You will get all these information in the website also. You know, this all information is available in the institute website. So in the 24, one of the students is getting 60.5 in the clear feed. So these are the posters. When the company will conduct any placement drives and the student got selected, then we just create the poster and float to the social media, so that the students are aware about the companies, or the juniors will also, you know, look forward for the company. क्योंकि जब ये company आती है तो वो repeatedly आती है. जैसे Rapidops है, ठीक है, Rapidops के बाद में यश टेक्नोलॉजी है, तो ये यश टेक्नोलॉजी में ये बच्चे प्लेस्ड हुए हैं. Like this, congratulations for Volvo, Aishas, TCS. जैसे यदि अपन बात करें in the previous years, the 24-25 total 26 students got placed in the TCS, है ना. तो इस तरीके से every year the company is visited. TCS का accreditation भी अभी हुआ है. Most probably it may be possible we will get the accreditation from the TCS, and near future, maybe after 1 or 2 months, we will conduct a closed campus drive for the TCS, and hope so the maximum student got placed. So these are the posters like this. We have so many association of so many companies. Means we have a huge amount of recruiters because we have a very strong alumni, है ना, network. But it's up to you only to just, you know, transform from WhatsApp to hello sir, and that can be achieved by only performing all these tasks, by just improving your communication skills, your personality development, explore clubs, soft skills, sports. You have to work on all these parameters, then only you become the employable. Okay, so best of luck for all your bright future, and thank you so much. Work hard, have fun, and make history. Thank you. This is our contact, the Instagram and LinkedIn. You can take the pic, and if you have any doubt or any question regarding the placement cell, then you can ask. Thank you. चलें. Thank you so much, sir and ma'am, for your guidance. Upcoming next, we have a session on information on library facilities on our institution. Please welcome respected Dr. Sanjeev Sahu sir with a huge round of applause. बताना कैसे लग सही है. नहीं, वो कहाँ पर है? अप डाउन. ठीक है. इसको इसको ऑन कहाँ से करना है? ऑन कहाँ से करना है इसको? हेलो हेलो. Good afternoon, all of you. Central Library welcome you all in the induction program 2024. Myself, Dr. Sanjeev Kumar Sahu, presenting information of library facilities. तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी लाइब्रेरी यूज़ करी है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्कूल लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी में कुछ डिफरेंशिएशंस हैं. जैसे अभी आपने क्लोज लाइब्रेरी यूज़ करी होगी,
आप लाइब्रेरी के अंदर तो जाते होंगे, लेकिन बुक्स तक आपकी अप्रोच नहीं रहती थी मैक्सिमम लाइब्रेरी में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको ओपन एक्सेस फैसिलिटीज मिलेगी। आपको ई लाइब्रेरी और प्रिंट बुक लाइब्रेरी, प्रिंट बुक में भी ओपन एक्सेस मिलेगा। Our library is situated in the second floor